श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम हं हनुमते नमः। हन हनुमते नमः। हन हनुमते नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज आप अरण्य कांड की कथा का श्रवण करेंगे। अरण्य कांड की कथा। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम ह्यगघन ध्वान्तापहम तापहम मोहाम्भोधर पूगपाटन विधौ स्वः संभवं शंकरम वंदे ब्रह्मकुलं कलंक शमनम श्रीराम भूप प्रियम। आज भगवान श्री राम के चर्चा। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे है, जो भगवान धर्म के मूल हैं। श्री वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्मः। धर्म के मूल हैं भगवान श्री राम। विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र हैं। आज पूर्ण चंद्र है, पूर्णिमा है। वैराग्य रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले। इसमें निश्चय शब्द है, क्योंकि पाप को मिटाना इतना आसान नहीं है। मनुष्य पाप करता है, लेकिन उसे मिटाने की भरसक प्रयास करने पर भी अगर पाप और ताप संताप कोई मिटा सकते हैं तो वो भगवान श्री राम का नाम है। भगवान श्री राम की कथा है, भगवान श्री राम की लीला है। निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय शंकर जी की मैं वंदना करता हूं। ये जितने विशेषण थे सब भगवान श्री राम के लिए थे, लेकिन हम वंदना पहले भगवान शंकर की करते हैं, क्योंकि श्री राम कथा प्रारंभ करने के लिए भगवान शंकर की वंदना। भवानी शंकरा वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। क्योंकि अगर हमारे अंदर विश्वास की प्रबलता हो तो कथा में श्रवण की शक्ति, कथा में कहने की शक्ति, कहने की क्षमता आ जाती है। विश्वास के साथ कथा कही जाए और श्रद्धा के साथ कथा सुनी जाए। इसलिए सर्वप्रथम हम भगवान शंकर की वंदना करते हैं। जितने गुण भगवान श्री राम में हैं, वही सारे गुण भगवान श्री शंकर में हैं। भगवान सदाशिव सारे गुणों के भंडार हैं। वे भी धर्म के मूल हैं, क्योंकि धर्म पर आरूढ़ हैं, तो धर्म के ही ऊपर जो विराजमान है, तो धर्म के मूल क्यों नहीं हो सकते। वे भी विवेक रूपी जहाज को, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य भगवान शंकर, जो उपमा भगवान श्री राम के लिए है, जो विशेषण भगवान श्री राम के लिए है, वही भगवान श्री शंकर के लिए, भगवान सदाशिव के लिए समझना चाहिए।
सांद्रानंदपयोद सौभगतनुं पीतांबरां सुंदरां पाणौ बाणशरासनं कटिल सत्तोणीरभारंबरं राजीवायतलोचनं धृतजटा जूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर है। केवल मेघ कह देते तो उसमें फिर आगे देखो, इसी विवेक इसी अरण्य कांड में है, बिनु जल बारिद सोहिय जैसा, भक्तिहीन सो नर सोहई कैसे। भक्ति के बिना मनुष्य कैसे शोभित होते हैं, जैसे बिना जल के बादल। इसलिए जलयुक्त बादल से उपमा दी गई है, क्योंकि भक्ति युक्त हैं। जिनके अंदर भक्ति है, जिनके अंदर ज्ञान है, जिनके अंदर वैराग्य और तीनों देने की क्षमता है, तीनों देने में समर्थ हैं, ऐसे प्रभु श्री राम मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण और आनंद घन है, जो सुंदर वलकल का पीला वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तर्कस से भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। जटाजूट, यही भगवान श्री राम का भेष है, जटाजूट। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहीं बिरती, पावहीं मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, भगवान श्री राम के गुण अत्यंत गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं, जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त करते हैं। कौन है वो महामूढ़? जिन पर इशारा किया गया है, गोस्वामी जी ने जिन पर इशारा किया है, वो महामूढ़ इंद्र का पुत्र जयंत है। पहले भूमिका पूर्ण नर प्रीति भरत में गाई। भरत जी की अत्यंत प्रेम युक्त कथा। गोस्वामी जी भरत चरित्र कहते आघाते नहीं है। इतने भरत चरित्र कि भरत चरित्र अगर कहने लगे तो कथा में डूब जाए, इतनी भरत चरित्र। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनमुना भरत को। भगवान श्री राम के प्रेम रूपी अमृत, जिसमें प्रेम रूपी अमृत है, वो अमृत जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था उसमें प्रेम नहीं, लेकिन भरत चरित्र रूपी अमृत में प्रेम है, अत्यंत प्रेम है, आत्यंतिक, बहुत ही प्रेम है भरत चरित्र में, भरत जी के स्वभाव में। वही कहते हैं गोस्वामी जी, पूर्ववासियों और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का
मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गायन किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो जिन्हें वे वन में किए थे। भगवान श्री राम की बाल लीला, वन लीला, इसके बाद आएगा रण लीला। ये प्रमुख लीलाएं हैं। राज्य में बैठकर जो लीला करेंगे वे, तो वही हम कहना चाहते हैं कि बाल लीला, वन लीला और रण लीला, ये 3 लीलाओं पर ये रामचरितमानस, तीनों लीला का अत्यंत ही बखान है। अब वन की लीला देखिए क्या करते हैं वन में। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति गहने बनाए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए जाते हैं तो भगवान श्री सीताराम आपस में हास परिहास करते हैं और आज महारास करते हैं। हास परिहास के साथ साथ महारास करते हैं। साधु महात्मा कहते हैं कि चित्रकूट में भगवान श्री राम ने 99 महारास किया था और ये 100वां महारास कर रहे थे, लेकिन इंद्र जिस प्रकार 100 यज्ञ करने नहीं देना चाहते हैं, उसी प्रकार इंद्र का पुत्र 100 महारास करने नहीं देना चाहते हैं भगवान श्री राम को। दूसरे के गृह चर्चा में किसी दंपति के प्रेम में, किसी दंपति के दिव्य दंपति के महारास में जो चंचुपात करे वो क्या हो सकता है? वो कौवा हो सकता है, हंस कभी नहीं हो सकता। इसलिए सुरपति सुत धरि बायस बेका, देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था। कौवा का ही रूप तो धारण करेगा, क्योंकि दूसरे के गृह किसी के घर के मामले में पति पत्नी के बीच कोई आकर और उनकी लीला भंग करे तो उसे उस चंचुपात को देखने के लिए कौवा का ही रूप धारण करना पड़ेगा और वो कौवा ही बनेगा बाद में। इसलिए वो कौवा के रूप में आया। जिमी पिपील का सागर था, महामंदमती पावन चाहा। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था प्राप्त करना चाहती है। सीता चरण चौंच हति भागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान की बल परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। वाल्मीकि रामायण में तो और भी बहुत वर्णन है। चोंच मारकर भागा। तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख का बाण संधान किया। भगवान श्री राम अत्यंत करुणा के मूर्ति हैं, जिन्हों पर सदा प्रेम करते हैं। उनसे भी वह अवगुण के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मबाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, परंतु श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मंत्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा।
दुर्वासा ऋषि की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आप श्रवण करते हैं किस प्रकार अम्बरीश महाराज के डर से भाग रहा था, चक्र के डर से। आज वही दशा इंद्रपुत्र जयंत की है। ब्रह्मलोक, शिवलोक, जितने भी लोकांतर है, देश देशांतर है, सब जगह भ्रमण करते करते, सब जगह भागते भागते उन्हें कहीं चैन नहीं मिलता है, क्योंकि कोई उन्हें रख नहीं सकता। रखना तो दूर, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम के द्रोही की क्या हालत होती है, श्री राम के द्रोही की जो हालत होती है वह सुनो। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होय विष सुनु हरु जाना। मित्र करे सत रिपु कै करणी, ता कहाँ विबुध नदी बैतरणी। सब जगु ताहि अन लहुते ताता, श्री राम जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान, और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सिकरनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उनके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी के समान हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जग उनके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। भगवान के सन्मुख होने से क्या होता है यह भी आप देख ले। गरल सुधारिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अगर आप भगवान के सन्मुख होंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के चरणों में शीश नवाएंगे, तो आप के लिए विष अमृत के समान हो जाएगा। और अगर भगवान के विमुख होंगे तो अमृत भी विष के समान हो जाएगा। यदि आप भगवान के सन्मुख होंगे तो रिपु करई मिताई, यदि आपका कोई दुश्मन है वह भी मित्रता करने लगेगा। और अगर आप भगवान के विमुख होंगे तो मित्र करई शत्रिपु के करनी। ठीक एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ यह वर्णन है कि भगवान के विमुख होने से क्या होता है, और सुंदरकांड में वो वर्णन है कि भगवान से सन्मुख होने का क्या होता है। भव सागर उनके बछड़े के खुर के समान हो जाता है। गोपद सिंधु, सिंधु कैसे हो जाता है, सागर कैसे हो जाता है, जैसे गाय का खुर हो। लेकिन यहाँ गंगा जी भी उनके लिए बैतरणी के समान दुष्प्राप, जो पार नहीं जा सकते, जिसमें कांटा है, जिसमें खून है, जिसमें रुधिर है, ऐसी नदी, जिसमें अनेक बड़े बड़े भयंकर जीव हैं, ऐसी नदी उनके लिए हो जाता है, बैतरणी नदी के समान। गरल सुधारी पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। भगवान के सन्मुख होने वाले के लिए अग्नि शीतल हो जाता है, लेकिन सब जगु ताहि अनलहु ते ताता, जो भगवान के विमुख है उनके लिए क्या होता है, जो भगवान के रघुवीर के विमुख हैं उनके लिए सब जगु ताहि अनलहु ते ताता, उनके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है, अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है। ऐसी दशा में कौन सहायता कर सकता है, केवल संत कर सकते हैं। संत नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। नरसिंह टेकरी में पूज्य श्याम सुंदर दास जी महाराज कहते थे कि महात्मा को दया नहीं होती है, महात्मा के अंदर दया नहीं होती है।
हमने उसी समय उनसे कहा कि नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता। श्याम सुंदर दास जी महाराज बोले कि वो तो संता थे। कहना हम ये चाहते हैं कि महात्मा को दया तब नहीं आती है जब उनके अपने पर बीतती है। अपने शरीर के लिए दया नहीं आती, और शरीर को भले ही वो चाहे कितना कष्ट दे दे। अगर स्वयं को भोजन चाहिए तो दया नहीं आती है, वो भले 2-4 दिन भूखा रह जाए। स्वयं पर अगर विपत्ति हो तब स्वयं के शरीर पर दया नहीं आती है, क्योंकि वो जानते हैं कि यह शरीर हमारा अलग है और सूक्ष्म शरीर अलग है। लेकिन संतों को दया तब आती है जब दूसरों पर विपत्ति बीतती है। जैसे कि उत्तरकांड में कहा गया है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। संत का हृदय कैसे है? मक्खन के समान है। लेकिन कवियों ने यहाँ भी चूक कर, कवियों ने यहाँ जो कहना चाहिए था वो नहीं कह पाए, क्योंकि मक्खन और संत में एक अंतर है। मक्खन तो अपने ताप से द्रवित होता है, मक्खन को जब आप तपाओ तो वह पिघलता है, लेकिन संत अपने ताप से द्रवित नहीं होता है। साधु संत तो दूसरों के ताप से द्रवित होता है। नारद जी आज जयंत को देखकर द्रवीभूत हो जाते हैं। तुरंत उन्होंने समझाकर तुरंत श्री राम के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, प्रणत हित पाहि, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने आकर श्री राम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, शरण में आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, भगवान श्री राम के समान कृपालु और दूसरा कौन होगा। श्री रघुनाथ जी ने उनकी अत्यंत आर्त वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। जो अपराध रावण ने किया है उससे कहीं ज्यादा अपराध जयंत ने किया है। लेकिन जयंत भगवान के शरण में आ गया और रावण भगवान के शरण में नहीं आया, इसलिए अपने कुल सहित रावण का विनाश हुआ और जयंत भगवान के शरण में आ गया। इसलिए हम कहते हैं कि पाप करने से ज़्यादा पाप का घमंड, अहंकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आपका अहंकार चूर हो जाए, जब आप भगवान के शरण में आ जाओ, तो चाहे आप कितने पापी हो, आपके सारे पाप ताप संताप मिट जाएंगे और भगवान आपको क्षमा कर देंगे। कौन पाप नहीं करता इस दुनिया में? सब कोई पाप करता है, लेकिन गलती करने के बाद जो गलती को मान ले वो ही सर्वश्रेष्ठ है। जैसे जयंत ने किया भगवान के चरणों में आकर। और हम कहना ये चाहते हैं कि जयंत ने अपने मन से नहीं किया। सद्गुरु के वचन पर अगर विश्वास है, आपके जीवन में अगर गुरु है, आपके जीवन में अगर सद्गुरु है, तो आप भगवान से भी आपकी रक्षा हो जाएगी, जैसे आज जयंत की रक्षा हो गई। अगर नारद जी के शरण में नहीं जाता तो कदापि जयंत की रक्षा नहीं हो सकती थी। अगर अभिमान में भरकर किसी संतों को आप अपने से तुच्छ मानेंगे तो फिर कोई आपको इस संसार में नहीं रोक सकता। इस संसार में कोई आपको बचा नहीं सकता। इस संसार सागर से अगर आप बचना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है, वो है कि आप संत के चरणों में जाएं। और संत भी ऐसा हो जैसे नारद जी की जैसा, जो भ्रमण करता रहता हो और जो कुछ भी नहीं रखता हो, विरक्त हो, विरक्त। जय श्री राम।